दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इंडी गठबंधन के तमाम दलों के बाद और कांग्रेस के अंदर दबे जुबान राहुल गांधी को एलओपी व नेतृत्व से हटाने की मांग के बाद भाजपा ने भी मांग कर दी है कि राहुल गांधी एलओपी से हटें। और भाजपा ने यह भी कहा है कि जब तमाम दल चाह रहे हैं इंडी गठबंधन के, तो आपस में बैठ के विचार करें कि इनको हटने। अब आपको बताने खेल क्या है, किस तरह से धोखे से सबको छल करके राहुल गांधी बन गए। विपक्ष के इंडी गठबंधन का शुरू से मांग थी कि अवधेश कुमार को बनाने के लिए या तो अखिलेश बनाए जाएं या फिर अवधेश कुमार। अखिलेश ने भी कहा था अवधेश कुमार जो अयोध्या से जीते उनको बनाया जाए। एकदम से राहुल गांधी बन गए। ये इंडी गठबंधन नहीं समझ पाया। शरद पवार ने मांग की थी, स्टालिन ने भी मांग की थी, तमाम लोगों ने अवधेश प्रसाद को बनाने के लिए और किसी लीडर को। कांग्रेस के अंदर शशि थरूर की बात चल रही थी। मैं आपको बता दूं, इसके पहले कांग्रेस के 42 सदस्य हैं, 42 में से 21 सांसद केरल से जीत के आए थे। तो शशि थरूर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति अध्यक्ष पद में सिर्फ शशि थरूर है। तो शशि थरूर, जबकि शशि थरूर का संगठन में पकड़ नहीं, तो ऐसे समय शशि थरूर की बात चली। तमाम ऐसे लीडर हैं जिनकी बात चल रही थी। अब ये कैसे बना दिएगा? इंडी गठबंधन का ये कहना है कि जानबूझ के कमज़ोर व्यक्ति को बना दिया गया। जो ही राहुल गांधी की ओर से प्रपोजल गया और मोदी सरकार ने तुरंत बना दिया। इंडी गठबंधन को ये बात नागवार उसी समय गुजरी थी कि भाई किसी और को बनाते। लीडर कांग्रेस में एक से एक वरिष्ठ थे, उनको बनाया जाता। होता क्या है, इंडी गठबंधन का ये भी बात है, उनका दबे जमान ये भी कहना है, चूँकि राहुल कमज़ोर थे। अच्छा पहलवान क्या करता है, जो कमज़ोर पहलवान होता है उसका प्रचार कराता कि हमसे लड़ने आ रहे हैं। वो चाहता कमज़ोर भी रहे, कमज़ोर ही रहे विपक्ष। तो इनको इसलिए बना दिया गया, ये जानबूझ कर तुरंत इनको परमिशन कर दी गई। अब यही भाजपा ने भी कहा है कि आप लोग विचार कर लिए। देखिए, सबसे पहले ये बात जो रखी वो प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल विचार करें। फिर राजस्थान से पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने भी मांग रखी। अजय यादव ने कहा कि हार की वजह हुड्डा है और इशारा सीधा सीधा राहुल गांधी पे। सारे लोग कांग्रेस के अंदर डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस्तीफा दे दें एलओपी से, नेतृत्व से, मगर वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चूँकि पार्टी का अनुशासन है। दूसरा, पूरा राजस्थान का दलित समाज, बैकवर्ड समाज। अजय यादव ने भी कहा है पिछड़ों का कहीं कोई नाम ही नहीं, हमें कहीं बुलाया नहीं जाता, सिर्फ एक तमगा दे दिया गया। स्टालिन ने भी यही बात उस समय कही थी और खास तौर ने अखिलेश ने भी कही थी। अब आपको बताना है, तमाम नेताओं के बाद, प्रियंका के बाद ये बात उद्धव ठाकरे ने भी कही है कि कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना। नेतृत्व का मतलब है राहुल गांधी। और यही नहीं, साथ में संजय राउत ने कहा, बीजेपी को बधाई दी जीत की, और उन्होंने भी बधाई दी प्रियंका चतुर्वेदी ने। उद्धव ने भी कहा। कुल मिलाकर के शरद पवार ने भी इशारा किया और AK केजरीवाल ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इनको विचार करना चाहिए नेतृत्व। कुल मिला के अब आपको बताना, क्या राहुल की सदस्यता चली जाएगी? सदस्यता नहीं जाएगी, मगर लोकसभा के अध्यक्ष में आपको बताना जलालत के बाद इन्हें हटना होगा। या नोट क्यों हटना होगा? अब आपको बताना है, इंडी गठबंधन के बाद बीजेपी ने भी राहुल से एलओपी छीनने की मांग की। बीजेपी का दावा राहुल गांधी से छिन जाएगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। पार्टी ने बताई वजह। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, अगर वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन को जल्द इस निर्णय लेना चाहिए। ये बात बांसुरी स्वराज कह रही। मैं आपको बता रहा हूँ, बांसुरी स्वराज ने, इनकी माँ ने भी जो भी बात कही वो सच निकली। इनकी माँ ने, सुषमा स्वराज ने और उमा भारती ने कहा था कि सोनिया जी शपथ नहीं ले पाएंगी, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। 3 बार प्रधानमंत्री बनने के लिए सोनिया जी गई।
जब KR नारायण के समय बनने गई थी, जब अटल जी की गवर्नमेंट गिर गई थी, अभी ये गई थी जिस समय ये मनमोहन सिंह बाद में बनाए गए, इन्हें मना कर दिया गया, राष्ट्रपति भवन से दुत्कारा गया था, राष्ट्रपति भवन से चली आई थी, आज तक इन्होंने बात नहीं बताई। परंतु सुषमा स्वराज ने कहा था ये नहीं बन सकती, और सच निकली। जो सुषमा स्वराज ने कहा था वो बातें सच निकली। और सुषमा स्वराज ने उस समय कहा था कर्नाटक में सरकार बनेगी, बीजेपी बनी, आज तक। अब ये बांसुरी स्वराज ने जो भी बात कही है वो सच निकली। उन्होंने कहा था भारतीय बुरी तरह से हार जाएगा, एक भी सीट कांग्रेस और आपको नहीं मिलेगी, यही हुआ। हरियाणा में कहा था हरियाणा में इनका एक भी MLA नहीं जीतेगा, यही हुआ। बांसुरी स्वराज लगातार कहती नहीं हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। लास्ट में भी उन्होंने बयान दिया काउंटिंग के थोड़ी देर पहले, और बनी। अब उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की LOP जी पर जाएगा, तो जाएगा निश्चित तौर पे। आपको बताना है कुछ महिलाएं ऐसी विदुषी होती हैं जिनका राजनीति पे इतना वो होता है, उनकी बात, उनकी बाणी में सरस्वती का वास होता है। नव दुर्गा के दिन उन्होंने कहा, इसके पहले भी नव दुर्गा के दिन उन्होंने कहा था इनकी माता जी ने कि ये सरकार चली जाएगी, और सरकार चली गई थी किसकी? राजीव गांधी की बोफोर्स में उन्होंने कहा था। तो ये बातें सही निकलती हैं, और नवमी अष्टमी के दिन कहना मायने रखता है। अब देखिए यही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेता भी दबे जुबान कह रहे हैं कि LOP से नेत्रों से हटाने के लिए बात कर रहे हैं। सपा, शिवसेना, RJD, TMC के भी नेताओं ने कहा है, RJD के भी बात हो गई। देसी व विदेशी कई संस्थाएं जो राहुल को बैक कर रही थी, जॉर्ज सोरेस तमाम, और कनाडा के लोग, उधर आप समझ लीजिए पुन्नू और लोग जिनको अभी इन्होंने सम्मानित किया जो अलगाववादी था, इन सब का मानना है चूँकि कमज़ोर नेता है इसलिए किसी नेतृत्व और किसी को दो। चूँकि वो भारत में कुछ अव्यवस्था करना चाहते हैं, राहुल कमज़ोर पड़ते हैं, राहुल पे बहुत कुछ खर्च करते हैं, वो बहुत संसाधन झोंकते हैं, मगर क्या करें कि कमज़ोर, तो एक कहावत कही गई कि कमज़ोर जो होता है आदमी, उसके लिए आदमी बदल देना ज़्यादा बेहतर है। ये डिमांड हो रही, विदेशी कल्चर क्या ये सोच है उनका। ये दूसरी आपको बतलाना है कि देशी विदेशी संस्थाएं नेतृत्व दूसरे को देने की मांग कर रहे हैं। अब आपको बतलाना है अंदर अंदर क्या चल रहा है, मैं आपको बता दूं। विपक्ष का स्टालिन का सोचना ये है, खड़गे जी का सोचना ये है, खड़गे जी का बेटे का, कोई सनातनी नहीं गैर सनातनी विपक्ष का नेता बनाया जाए। वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर से वहाँ से अयोध्या लोकसभा सीट से भाजपा का कैंडिडेट हार गया, हालांकि अयोध्या से जीता, अयोध्या विधानसभा से। तो उनका ये सोचना अवधेश प्रसाद को स्वयं अखिलेश ने कहा था, अखिलेश ने खुद कहा था विपक्ष तैयार था, तभी तक राहुल गांधी पता नहीं एक रात में मैच पलट गई, ये चुपचाप गए। क्या हुआ? लोकसभा अध्यक्ष वगैरह से मिल करके। तीसरी बात हो रही शशि थरूर को। शशि थरूर अगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लोपिंग नेता, इनके साथ कई तरह की महिलाएं, कई नेता, कई दलों की महिलाएं इनके फेवर में, महुआ मोत्रा वहाँ की टीएमसी से अच्छे संबंध हो जाएंगे तमाम। आप ये समझ लीजिए इनका इतना वजन है शशि थरूर का, तो शशि थरूर के लिए भी मांग हो रही, इनके साथ कई महिलाएं जो हाई प्रोफाइल हैं उनका भी सपोर्ट मिल जाएगा, उनका भी मिल जाएगी, इसलिए शशि थरूर। अब आपको बताना है कुल मिलाकर के ये स्थित है कि बात ये हो रही कि लोकसभा अध्यक्ष इनको कर दें। लोकसभा अध्यक्ष ने, भाजपा ने स्पष्ट कह दिया है, आप कह रहे हैं LOP हटा दो, हम किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को कभी नहीं हटाएंगे। ये भाजपा के ने मंत्रिमंडल का पूरे नेतृत्व का तय है, लोकसभा अध्यक्ष का, किसी भी सरकार को किसी कीमत नहीं, किसी LOP लीडर को नहीं हटाना है तो आप हटाइए। अब आपको बताना है LOP लीडर हटाया भी जा सकता है, अगर उसके ऊपर देशद्रोह, विदेशी ताकतों से संबंध या उसके कोई बड़ी स्कैंडल हो तो उस पर विचार किया जा सकता, मगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ऐसा हमारे यहाँ परंपरा नहीं, भाजपा में नहीं। अब होगा क्या? अभी जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा और झारखंड का चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस हार जाएगी, टूटेगी, और टूटने के बाद कांग्रेस 2 गुटों में होगे, राहुल गांधी का अपने आप, चूँकि 10% होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ये सब
लोग इंडी गठबंधन के कह रहे हैं रुक जाओ 2 महीने रुक जाओ। शरद पवार बहुत समझदार हैं, इन सब लोगों ने बुजुर्गों ने समझाया अरे 2 मिनट रुक जाओ, वो कितने बाल अभी सामने आ जाएंगे हैं। अभी जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद आधा आधा बढ़ जाएगा, कांग्रेस के 2 टुकड़े एलओपी में हट जाएगा। अब बनना कौन चाह रहे हैं एलओपी में? बहुत लीडर बनने चाह रहे हैं। ये भी बात है, कांग्रेस का एक नेता मध्य प्रदेश से तैयार बैठा है, अगर राहुल जी होंगे तो उस परिवार की जिम्मेदारी हम संभालेंगे, जिसका नाम है दिग्विजय सिंह। तो तमाम ऐसे लीडर हैं जो नेतृत्व संभालने को तैयार हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।